सभी को नमस्कार। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके राजस्थान के संदर्भ में क्या योगदान था उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम परोपकारिणी सभा, सत्यार्थ प्रकाश, वैदिकी यंत्रालय और आर्य समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन बी विष्णुलाल पांड्या, ऑप्शन सी राधा किशन शर्मा, ऑप्शन डी कन्हैयालाल जादव। तो आपको बताना है कि मेवाड़ में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विष्णुलाल पांड्या। अगला प्रश्न है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में पहली बार यात्रा कब की? ऑप्शन ए मई 1866, ऑप्शन बी जून 1865, ऑप्शन सी जुलाई 1872, ऑप्शन डी सितंबर 1869। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा राजस्थान में पहली बार यात्रा कब की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जून 1865। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में रिक्तिस्तान के राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी उदयपुर। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार राजस्थान में कहाँ पर आए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करौली। अब बात करते हैं अपन स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गांव, मोरबी, गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के दो महत्वपूर्ण नारे थे। उनमें सबसे पहला नारा था भारत भारतीयों का है और इनका सबसे महत्वपूर्ण नारा वेदों की ओर लौटो था। इसके बाद बात करते हैं अपन आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी। आर्य समाज का आदर्श वाक्य कृणवंतो विश्वमार्यम है, जिसका अर्थ होता है विश्व को आर्य बनाते चलो। आर्य समाज के प्रथम सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में आर्य समाज की शाखाएं व उनकी स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी। तो राजस्थान में सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना अजमेर में 13 फरवरी 1881 को हुई थी। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या द्वारा की गई थी। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। अलवर में आर्य समाज की स्थापना सन 1900 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे वासुदेव खंडेलवाल। और धौलपुर में आर्य समाज की स्थापना 1911 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे यमुना प्रसाद वर्मा व ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान देने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को भिनाई की कोठी अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। अब बात करते हैं अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के राजस्थान आगमन के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में आगमन 3 बार हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का पहली बार राजस्थान में आगमन जून 1865 में करौली में हुआ था और इस दौरान करौली के शासक थे मदनपाल। और जब 1857 की क्रांति हुई थी तब करौली के शासक मदनपाल ही थे। इसके बाद बात करते हैं अपन दूसरी बार स्वामी जी का आगमन राजस्थान में भरतपुर में हुआ था और यह हुआ था 1881 में। और इस दौरान स्वामी जी की यात्रा कहाँ कहाँ हुई थी वो देखते हैं अपन। सबसे पहले भरतपुर से जयपुर, जयपुर से पुष्कर, पुष्कर से अजमेर, अजमेर से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्वामी जी द्वारा यात्रा की गई थी। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर में थे तब मार्च 1881 में जयपुर में वैदिक धर्म सभा की स्थापना की। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर में थे तब 13 फरवरी 1881 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्तौड़गढ़ आगमन हुआ तब कवि राजा श्यामलदास द्वारा इनका भव्य स्वागत किया गया। और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर गए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का तीसरी बार राजस्थान में आगमन 10 या 11 अगस्त 1882 को पुनः उदयपुर में हुआ था। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती का तीसरी बार आगमन। स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान में तीसरी बार आगमन 10 या 11 अगस्त 1882 को
पुनः उदयपुर में हुआ था और 10 या 11 अगस्त 1882 से मई 1883 तक स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर में ही रहे थे। इस दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर के गुलाब बाग के नौलखा महल में ठहरे थे और यहीं पर अपने उपदेश दिए और आर्य समाज का प्रचार प्रसार किया था। इस दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निम्न व्यक्ति प्रभावित हुए थे। उनमें से थे गोविंद गिरी जो कि वागड़ से आते थे, उसके बाद हरिविलास शारदा अजमेर से आते थे और चांदग्रहण शारदा जो कि अजमेर से आते थे। इस यात्रा के दौरान स्वामी दयानंद सरस्वती 31 मई 1883 को जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह के आमंत्रण पर जोधपुर पहुंचे और जब स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर पहुंचे तब जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय को स्वामी जी द्वारा वेश्यागमन के दोष बताए गए और उन्हें मुस्लिम प्रोस्टिट्यूट नन्नी जान के प्रति आसक्ति पर फटकार लगाई। इस पर नन्नी जान ने रसोई गौड़ मिश्र की सहायता से स्वामी जी को धैर्य दिलवा दिया, जिससे स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जोधपुर से आबू और आबू से अजमेर ले जाया गया और अपने जीवन का बहुमूल्य योगदान देने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को भिनाई की कोठी अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस संस्था का नाम बताइए जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में की थी लेकिन बाद में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी परोपकारी सभा, ऑप्शन सी इजलास सभा, ऑप्शन डी महेंद्राज सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परोपकारी सभा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने परोपकारी सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए बूंदी, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी करौली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परोपकारी सभा की स्थापना उदयपुर में कब की गई? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1875, ऑप्शन बी फरवरी 1883, ऑप्शन सी फरवरी 1881, ऑप्शन डी अक्टूबर 1883। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 फरवरी 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी। 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, फरवरी 1883 को उदयपुर में स्थापित परोपकारी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ऑप्शन ए लाला रामचरण रईस, ऑप्शन बी कविराजा श्यामल दास, ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन डी महाराणा सज्जन सिंह। तो आपको बताना है कि फरवरी 1883 में जो उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की गई थी स्वामी जी के द्वारा, तो उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराणा सज्जन सिंह। अब बात करते हैं अपन परोपकारी सभा के बारे में। परोपकारी सभा की स्थापना या पंजीकरण 27 फरवरी 1883 को उदयपुर में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। परोपकारी सभा का मुख्यालय जो बाद में स्थानांतरित करके अजमेर कर दिया गया था और इसका वर्तमान में मुख्यालय अजमेर में और वर्तमान में इसका नाम आर्य समाज उत्तराधिकारी सभा है। इसके बाद परोपकारी सभा का प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया था। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा फतेह सिंह ने शैव मतावलंबी होने के कारण परोपकारी सभा का सभापति पद स्वीकार नहीं किया। इस कारण शाहपुरा के शासक नाहर सिंह को इसका सभापति बनाया गया था। परोपकारी सभा के दूसरे सदस्य सन 1893 में मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह को बनाया गया था। इसके बाद बात करते हैं अपन परोपकारी सभा के कितने मंत्री थे। परोपकारी सभा के 2 मंत्री थे, पहले कविराजा श्यामल दास और दूसरे मंत्री थे लाला रामचरण रईस। इसके बाद बात करते हैं अपन परोपकारी सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। परोपकारी सभा के सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य थे इसमें 23 सदस्य थे, जिनमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, महादेव गोविंद रानाडे और पंडित गोपाल हरि देशमुख प्रमुख सदस्य थे। इसके बाद बात करते हैं अपन परोपकारी सभा के नियमों व उपनियमों की संख्या कितनी थी। तो परोपकारी सभा के नियमों और उपनियमों की संख्या थी 13। इसके बाद बात करते हैं अपन परोपकारी सभा के उद्देश्य क्या थे। परोपकारी सभा का और इनका पहला मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज की पुस्तकों का मुद्रण व प्रकाशन सुचारू रूप से करना और इसका दूसरा उद्देश्य था धर्म प्रचार, अनाथ संरक्षण, अबला मोक्ष आदि परोपकारी कार्य करना परोपकारी सभा के उद्देश्य थे। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहां पर वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी जयपुर। आपको बताना है कि वैदिक यंत्रालय छापाखाना कहां पर स्थापित किया गया था राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजमेर में। अगला प्रश्न है, अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या था। ऑप्शन ए वैदिक मुद्रणालय, ऑप्शन बी वैदिक प्रेस, ऑप्शन सी वैदिक यंत्रालय, ऑप्शन डी आर्य समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैदिक यंत्रालय। अब बात करते हैं अपन वैदिक यंत्रालय के बारे में।
वैदिक यंत्रालय एक प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर आर्य समाज के विभिन्न ग्रंथों का प्रकाशन होता था। इसका प्रारंभिक नाम प्रकाश यंत्रालय था। वैदिक यंत्रालय की स्थापना सर्वप्रथम काशी में की गई थी और काशी से इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके प्रयागराज कर दिया गया था और प्रयागराज से इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके अजमेर कर दिया गया था। वैदिक यंत्रालय की सर्वप्रथम स्थापना काशी में 1890 में प्रकाश यंत्रालय के नाम से की गई थी। सन 1890 में परोपकारी सभा की बैठक में निर्णय लिया गया कि वैदिक यंत्रालय का मुख्यालय प्रयागराज से स्थानांतरित करके अजमेर किया जाए, लेकिन 1 अप्रैल 1891 को वैदिक यंत्रालय का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को कहां पर लिखा था? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अलवर। आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को कहां पर लिखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयपुर। अगला प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। आपको बताना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजमेर से। अब बात करते हैं अपन सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के बारे में। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं और इसके अंतर्गत कुल समुल्लास या अध्यायों की संख्या है 14, अर्थात सत्यार्थ प्रकाश में कुल 14 अध्याय हैं। इसके अध्यायों के बाद बात करते हैं अपन इसके प्रथम संस्करण के बारे में। प्रथम संस्करण की भाषा संस्कृत भाषा है और इसके प्रकाशन का कार्य काशी से हुआ था। अब बात करते हैं अपन सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय संस्करण के बारे में। द्वितीय संस्करण की भाषा हिंदी भाषा है और सत्यार्थ प्रकाश का हिंदी भाषा में लेखन का कार्य केशव चंद्र सेन के कहने पर किया गया था। इसके बाद बात करते हैं अपन सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण कहाँ लिखा गया था? तो यह उदयपुर में लिखा गया था। और उदयपुर में कहाँ लिखा गया था? उदयपुर के गुलाब बाग में स्थित है नौलखा महल, वहां पर सत्यार्थ प्रकाश का लेखन का कार्य किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा द्वितीय संस्करण का। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके प्रकाशन कहाँ से हुआ था द्वितीय संस्करण का? तो इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। तो दोस्तों ये सत्यार्थ प्रकाश के दोनों संस्करण थे। प्रथम संस्करण जिसकी भाषा संस्कृत थी और इसके प्रकाशन का कार्य काशी से हुआ था, और इसका दूसरा संस्करण जिसकी भाषा हिंदी थी और हिंदी में लिखने का कार्य केशव चंद्र सेन के कहने पर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और इसका जो दूसरा संस्करण था वो उदयपुर में लिखा गया था और इसका प्रकाशन अजमेर से हुआ था। ये दोनों बिंदु ध्यान रखने योग्य हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।